दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की व्यावसायिक कृषि की विशेष संदर्भ ग्लेडियोलस की खेती के बारे में। दोस्तों आज 1 सितंबर है, सितंबर माह की पहली तारीख है। दोस्तों ग्लेडियोलस फूल की खेती सितंबर माह में की जाती है। इसकी व्यावसायिक कृषि बहुत ही फायदेमंद है। इसकी स्टिक काफ़ी महंगी बिकती है, 20-25 रुपये की एक स्टिक मिलती है। सितंबर माह में ग्लेडियोलस को लगाया जाता है। इसकी स्टिक हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप गुलदस्ता देखिए, गुलदस्ते में ग्लेडियोलस की स्टिक लगी हुई है। इस प्रकार इसके स्टिक निकलती हैं बल्ब से और इसकी खेती बहुत ही फायदेमंद है। आजकल सजावट, पुष्प विन्यास तथा उपहार आदि के रूप में जिन फूलों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्लेडियोलस उनमें प्रमुख है। आजकल बड़े बड़े शहरों में प्रत्येक फूलों की दुकान पर ग्लेडियोलस के बहुरंगी फूल हर समय मिलते हैं। ग्लेडियोलस का फूल विभिन्न प्रकार के रंगों, आकार तथा अधिक समय तक टिकाऊपन लिए हुए एक स्पाइक के रूप में संजोए हुए फूलों के में चार चांद लगा देता है। ग्लेडियोलस का फूल बगीचों तथा सजावट दोनों के लिए उपयुक्त माना गया है। इस उत्तरी भारत में ग्लेडियोलस की खेती सर्दियों में की जाती है। इसकी खेती मैदानी भागों में, पहाड़ों पर, समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर की जा सकती है। इसके लिए दिन का तापमान 19 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा रहता है। अधिक तापमान से 5 से 7 पत्तियों की अवस्था में पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि की नमी भी ग्लेडियोलस के उत्पादन को प्रभावित करती है। कंद को लगाते समय कम नमी कंद के अंकुरण को प्रभावित करती है। ग्लेडियोलस के कंद को दोस्तों सितंबर माह में लगाया जाता है। ग्लेडियोलस की सफल खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के साथ साथ जल निकास की भी अच्छी सुविधा होना चाहिए। जिस भूमि में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसको बरसात के बाद 4-5 बार लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई से पहले एक सिंचाई करना चाहिए तथा उसके बाद 1 या 2 बार जुताई करके भूमि को बराबर कर देना चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई दोस्तों सितंबर से नवंबर तक की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है। सीधी लाइन में इसकी बुआई की जाती है। कंद लगाने हेतु कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखी जाती है। कंद को 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में लगाना चाहिए। कंद लगाते समय यह ध्यान रहे कि तापमान अधिक ना रहे एवं भूमि में नमी बनी रहे। कंद लगाने का कार्य अब दोस्तों मध्य अगस्त से अक्टूबर के अंत तक किया जा सकता है। कंद का आकार 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। बुआई के 1 या 2 घंटे पूर्व कंदों को फफूंदनाशक दवा कैप्टान या डाइथेन Z78, डाइथेन M45 के 0.2% का घोल बनाकर उपचारित कर लेना चाहिए। कंद 30 से 120 दिनों तक सुप्तावस्था में रहता है। सुप्तावस्था की अवधि भंडारण के समय, भंडारण के तापमान एवं विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है। अधिकतर 15 से 27 हफ्ते तक सुसुप्तावस्था में रहता है। सुसुप्तावस्था की समाप्ति पर 60% कंद अंकुरित हो जाते हैं। सुसुप्तावस्था को तोड़ने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला, कंद को 24 घंटे तक पानी में डुबाकर लगाया जाए। 47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में 1 घंटे तक कंद डुबा कर रखने के बाद उपरांत अंकुरण शुरू हो जाता है। सुसुप्तावस्था को दूर करने के लिए कार्य को 20 ppm बेंजोलेंडेनिन के घोल में
24 घंटे के लिए डुबा कर रखते हैं। फिर 3 दिन बाद इसी कार्य को 100 ppm जिब्रेलिक एसिड के घोल में 24 घंटे के लिए डुबा देना चाहिए। ग्लैडियोलस का प्रवर्धन बीज कार्मेल्स कार्म विभाजन उत्तक विधि द्वारा किया जाता है। बीज द्वारा नई जाति निकालने में बीज प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। बीज प्रवर्धन अधिकांश गमलों में किया जाता है, जिससे नवजात अवस्था में पौधे को छायादार स्थान पर रखकर सूर्य के तीव्र प्रकाश से बचाया जा सके। बीज बोने से पहले 4 से 6 घंटे तक गुनगुने पानी में रखना चाहिए। ऐसा करने से बीज अपने आकार से 4 गुना बढ़ जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा वृद्धि के लिए अग्रसर हो जाता है। अंकुरण 7 से 15 दिन के अंदर हो जाता है। सामान्य तौर पर बीज की बुआई कटाई के तुरंत बाद कर दी जाती है, जो मार्च अप्रैल की शुरुआत में होती है।